ओके। स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये यस फर्स्ट सर। क्लास है। तो अब ना देखिए सिंपल है, कोई भी अगर आपको डाउट होगा वहाँ पे रुक के मतलब जस्ट मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद आप वहीं पे मुझसे रोक के पूछ सकते हैं कहीं कोई भी डाउट होगा तो, है ना? ओके ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, देखिए बात ये होती है कि मतलब सीख तो हर कोई लेता है, बहुत लोगों ने सीखा, है ना? अगर यस। आपको उसको अच्छे से आगे सीखना है तो आपको नंबर्स को याद करने के बदले इन प्रॉपर्टीज को फील करना होगा। उससे आप अपने खुद के कॉम्बिनेशन हो सकता है आगे ओके चल के डेवलप कर पाए। ओके। तो मैं जस्ट, ठीक है, तो फर्स्ट सेशन तो बहुत जनरल इंट्रोडक्शन टाइप होगा। अगले से अगले तो थर्ड फोर्थ, फोर्थ आप मान के चलिए, फोर्थ नहीं तो मैक्स फिफ्थ सेशन से आप मतलब आप आपको प्रिडिक्शन थोड़ी बहुत आ जाएगी, है ना? उसके बाद फिर ठीक है, धीरे धीरे देखते हैं कि कहाँ तक कहाँ तक पहुँचते, टेंथ तक पहुँचते पहुँचते आपको ठीक सी प्रिडिक्शन आ जाएगी। तो सबसे पहले ना न्यूमरोलॉजी स्टार्ट करने से पहले आपको मतलब बेसिक जो हमारी ग्रिड है, हम्म। कोई किसी तरीके की ग्रिड फॉलो करता है, कोई कुछ करता है, हम इस ग्रिड को फॉलो करते हैं। बेसिकली कुछ नहीं, सिर्फ एक मेथड है नंबर को प्लेस करने का। ठीक, तो ये जो ग्रिड है, जो नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ में होंगे वो ग्रिड में ऐसे ही लिखे जाएंगे। यस। ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली मैं जैसे एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मैं कहता हूँ 12, 10, 1980 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब इस नंबर, इस डेट ऑफ बर्थ में ये जो नंबर है, स्टार्टिंग के दो डिजिट, या आप कह सकते हैं कि मैं एग्जांपल टाइप 1 बता रहा हूँ आपको। तो हाँ इसमें जी। क्या है कि बेसिक नंबर, इसको हम कहेंगे बेसिक नंबर, और बेसिक नंबर इसमें होगा 2 + 1 = 3। तो बेसिक नंबर जो होगा वो होगा 3 इस डेट ऑफ बर्थ। और सारी जो डिजिट्स हैं इस नंबर में, उनका सम करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर होगा डेस्टिनी नंबर। इस केस में 2 3, और ये इधर आप सम करेंगे तो टोटल 4 आएगा। ठीक है, अब हम्म दो चीजें होती हैं, एक एक आपके पास डेस्टिनी नंबर आ गया, सेकंड आ गया बेसिक नंबर। ठीक है, हम्म। तो डेस्टिनी नंबर और बेसिक नंबर में से मतलब हम कहते हैं ना बेसिकली एक हम पावर की बात करें, डेस्टिनी नंबर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में, ऑल तो सारे नंबर इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेस्टिनी नंबर काफी पावरफुल होता है। मतलब हम इसको कहते हैं कि ये नंबर सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब देखिए, एक नंबर से ना कभी प्रिडिक्शन नहीं होती और ना कभी करनी है, क्योंकि इस डेस्टिनी को इम्पैक्ट करने वाले बहुत सारे नंबर हैं इस डेट ऑफ बर्थ में। तो इस ये कितनी पावरफुल रहेगी या कितनी नहीं रहेगी, वो तो बाकी नंबर जब हम फिक्स करेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन इन जनरल बोल रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा पावरफुल है, और सेकंड मोस्ट पावरफुल नंबर है बेसिक नंबर। ठीक है, अब होता क्या है कि जब तक अब ये डिपेंड करता है कि ये बेसिकली डेस्टिनी और बेसिक ना एक्टिवेट करने पड़ते हैं। एक्टिवेट इन द सेंस, करने नहीं पड़ते, मतलब ये कब होते हैं, अगर आपकी एज लेट से 28 साल है और आपकी मैरिज हो गई है, ठीक है, मैरिज हो गई है, तो आपका डेस्टिनी नंबर ज्यादा पावरफुल होगा। और अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है, लेट से कि आपकी एज 28 नहीं, हम कह सकते हैं कि 30 से कम है और मैरिज हो गई है, तो आपका डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट है। लेट्स से कि एज फिर कंसिडर करते हैं 30 से कम है लेकिन शादी नहीं हुई है, तो आपका बेसिक नंबर ज्यादा है, मतलब ये नंबर ज्यादा पावरफुल का। उसी तरीके से अगर आपकी एज 30 हो गई है प्लस मैरिज हुई हो या ना हुई हो, आपका डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। तो 30 के बाद आपका डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और मैरिज के बाद। अब नंबर को फिक्स कैसे करना है ग्रिड में, ये तो एक जनरल बात होगी।
ठीक है, तो नंबर फिक्स कैसे करना है और कौन कौन से नंबर फिक्स होते हैं ये हम देखते हैं। हम जो दो नंबर को, दो डिजिट्स को बेसिकली इसमें से हटाते हैं वो है सेंचुरी। इसको हम कंसिडर जनरली नहीं करते। एक सेकंड प्लीज होल्ड कीजिए। ठीक है, तो इस नंबर को फिक्स कैसे करना है? नंबर फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ। अब मैं आपको टाइप कैसे बेसिकली ये फिक्स होता है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये इसमें नंबर में कौन वन है, सबसे पहले तो हम वन को, वन की क्या जगह है, ये है। फिर है टू, फिर है बेसिक थ्री, ये तो आपने फिक्स कर लिया। उसके बाद ये वन, जीरो का यहाँ पे कोई जगह नहीं है। एट के लिए एट, फोर के लिए फोर। सिंपल है, मैंने कहा था जैसे ये दो सेंचुरी आपको कंसिडर नहीं करनी है और बाकी ये नंबर्स इस तरीके से फिक्स हो जाएंगे। ठीक है? तो इस तरीके से हमारे नंबर्स फिक्स हो जाएंगे। ये तो एक टाइप के डेट ऑफ बर्थ होगी। सेकंड टाइप की डेट ऑफ बर्थ जो है, लेट्स से कि डेट ऑफ बर्थ है 02, 01, लेट्स से 1990, 1990 दे देते हैं। ठीक, ये कैसे फिक्स होगी? इसमें अब बेसिक क्या है, इसमें है बेसिक टू। ठीक है, डेस्टिनी है 2, 3, 4, बाकी हम नंबर ऐड करेंगे, फोर ही आएगी। ठीक है, अब इसको फिक्स कैसे करना है? ये तो मतलब है कि अब यहाँ पे ना देखिए, ये भी टू है और बेसिक भी टू है, तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल टू आएगा, यहाँ पे डबल टू नहीं आएगा। फिर जीरो के लिए कोई जगह नहीं है, वन ये हम कंसिडर नहीं करते, नाइन और फोर, ये सिर्फ इतना चार्ट बन जाएगा इनका इससे। ये 02 मतलब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 02, लेट से एग्जाम्पल है 10, 5, मैं रैंडमली कोई भी लिख दे रहा हूँ, 1992 लिख लेते हैं। ठीक है, इस केस में बेसिक क्या है, वन। इस केस में बेसिक क्या है, वन। और डेस्टिनी क्या है, 5, 6, 7, 9। इसको कैसे फिक्स करना है, सिंपल है ना, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे वन है, आपने वन लिखना है। 5, 9, ये तो कंसिडर नहीं करना है, 9, 2, और फिर डेस्टिनी का 9। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। दोनों में से किसी को भी डाउट है तो प्लीज बताइए। नहीं, तो इस तरीके से बेसिकली नंबर्स को फिक्स किया जाता है ग्रिड में। अब हम आते हैं, अब क्या होता है ना, देखिए अब जिसमें मैंने कहा कि इस केस में डेस्टिनी नंबर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। अब डेस्टिनी नंबर पावरफुल तो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन लेकिन इसको इम्पैक्ट करने के लिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है। तो क्या होता है, जो भी हम प्रिडिक्शन करते हैं ना, वो सारे नंबर्स का ही मिला जुला गेम होता है। इससे सिर्फ एक नंबर हम इसलिए कह देते हैं कि ये पावरफुल है, थोड़ा सा आपका माइंड का पैटर्न दिखाता है ये डेस्टिनी नंबर। इसके साथ इसमें दो नंबर और ऐड होते हैं, महादशा, अंतरदशा, और एक प्रति अंतरदशा। प्रति दशा का चलो मैं बाद में बताऊंगा कि इसको किस तरीके से यूज करना है, लेकिन महादशा और अंतरदशा दो नंबर और ऐड होंगे, वो यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी। और वो दशाएं चेंज होती रहती, वो फिक्स नहीं रहती कभी भी, वो चेंज होती रहती है। तो जैसे जैसे वो चेंज होंगी वैसे वैसे इम्पैक्ट आएगा। तो हर नंबर की प्रॉपर्टी जानना जरूरी है, क्योंकि हर नंबर का ही इम्पैक्ट आना है। रीजन कि चलो आपके पास लोग कहते हैं ना कि भाई डेस्टिनी 9 है तो ऐसा होगा, अभी ऐसा जरूरी नहीं है। रीजन ये है कि उस 9 के साथ साथ यहाँ पर कभी हमारे पास 7 भी आएगा, 7 अपना काम करेगा, 3 आएगा, 3 अपना काम करेगा। तो हर नंबर जो आने वाला है महादशा और अंतरदशाओं में वो इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ इस डबल लाइन है, लेट से कि 9 डेस्टिनी है और यहाँ पे डबल लाइन आ गया, तो इस 9 को इम्पैक्ट करने वाले बाकी नंबर्स भी है। तो इसलिए सारे नंबर्स का इम्पैक्ट आता है, एक नंबर से कुछ नहीं होता। कि जैसे बोलते हैं ना कि भाई इसके साथ ये मतलब है कि लेट्स से कि ये डेस्टिनी 9 है, बेसिक 1 है, तो ऐसा हो जाएगा, नहीं।
डेस्टिनी 9 है, बेसिक 1 है, ठीक है, पर उसके साथ बाकी नंबर्स भी तो हैं, उनका भी तो इम्पैक्ट आएगा। तो इस तरीके से हम नंबर्स को फिक्स करते हैं। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास होता है न्यूमरोलॉजी नंबर 1। न्यूमरोलॉजी नंबर 1 की बात, आप लोगों को कहीं कोई डाउट होगा तो प्लीज मुझे वहीं पे रोक के पूछ लीजिएगा। न्यूमरोलॉजी नंबर 1 है, नंबर रिप्रेजेंट करता है सन को, है एक मेल नंबर। मेल फीमेल का हम देखेंगे कि क्या मतलब रेलिवेंस है आगे चल के जब हम करेंगे, बस ध्यान रखिएगा, फील कीजिएगा नंबर्स को, याद जबरदस्ती के मतलब याद तो करने ही पड़ेंगे, बट नंबर को याद करने से ज्यादा फील कीजिएगा। अब होता क्या है ना, देखिए नंबर 1 है अगर किसी की ग्रिड में, तो उसके अंदर नंबर 1 की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। तो जो अभी मैं बात लिखने जा रहा हूँ, जो प्रॉपर्टी वो लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, सिंगल 1। ये नंबर कॉन्फिडेंस को दिखाता है। अब ध्यान रखिएगा, मैं पता है हर बार सबको ये समझाता हूँ, लेकिन सब लोग थर्ड या फोर्थ क्लास में वही चीज पे होते हैं कि 1 है, 1 कॉन्फिडेंस को दिखाता है, जस्ट इतना सा मतलब है। ठीक है, अब आगे चल की बात करते हैं, जिसे अगर हम बात कर रहे हैं कि 1 नेम और फेम को भी दिखाता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात, लोग ये करते हैं कि भाई नेम और फेम को तो दिखाता है, तो क्या 1 नहीं है तो नेम फेम नहीं मिलेगा? तो इसका सीधा सा एक मैं आंसर आपको देता हूं, इसको प्लीज याद रखिएगा। 1 सिर्फ और सिर्फ नेम फेम को दिखाता है, वो ये डिनोट कभी नहीं करता कि अगर किसी के पास 1 नहीं है तो उसके पास नेम फेम होगा ही नहीं। ऐसा कभी नहीं होता। सिर्फ इतना सा होता है कि देखिए नेम फेम एक, आप कह सकते हैं काइंड ऑफ एक 1 की एनर्जी मानो। किसी के पास 1 है ना, तो उसके लिए नेम फेम एक्वायर करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, और कुछ नहीं, बिकॉज एक इनहेरिट प्रॉपर्टी उसके पास है। बट आप ऐसा नहीं कह सकते कि जिसके पास 1 नहीं है उसका उसको नेम फेम नहीं मिलेगा। 1 नंबर प्रॉपर्टी दिखाता है। अब सिंपल है, जिसके पास 1 है तो क्या जिंदगी भरी प्रॉपर्टी खरीदते रहेगा? नहीं, वो प्रॉपर्टी कब खरीदेगा, कब उसका टाइम आएगा, वो डिपेंड करता है। और जिसके पास 1 नहीं है, क्या वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जिसका 1 नहीं होगा तो प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा। नंबर वैसे आपको आगे चल के मैं बताऊंगा, जितने कम होते हैं उतना अच्छा। नंबर 1 दिखाता है गुड मैनेजमेंट, लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर अच्छी होती है। विल पावर को दिखाता है 1, मतलब जनरली 1 के साथ देखा गया है कि जिसके पास 1 होता है थोड़ी सी मतलब थोड़ा मेंटली स्ट्रांग होता है, और विल पावर उसकी अच्छी होती है। अब हम अगले जैसे ना, जैसे नंबर बाकी नंबर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, जिस मैंने आपसे कहा कि ये 1 हो गया, अब 1 किस तरीके से चेंज हो जाएगा, अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि भाई अभी तो मैं कह रहा हूँ कि आपको कि भाई ये मेंटल स्ट्रेंथ देता है, लेकिन अब किस लेवल पे मेंटल स्ट्रेंथ देगा तो वो पता चल जाएगा। ये नंबर 1 डोमिनेशन को दिखाता है, तो ये लोग थोड़े से डोमिनेंट हो सकते हैं। ये नंबर अच्छा है, गुड फॉर कैरियर है, बट कभी कभी फिर मैरिड लाइफ में थोड़ा सा परेशान करता है, बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, अब कैरियर के लिए अच्छा है। ये नंबर ईगो को दिखाता है। तो अभी जो हमने बात करी सिंगल 1 की करी, अगर कोई इंसान, एक मैं इंसान लेके चलता हूँ, उसके उसके पास 1 है, तो उसका आप सिंपल ये कह सकते हो कि भाई कॉन्फिडेंस ठीक होगा, मैनेजमेंट आपका सही होगा, और क्या कहते हैं आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। बट अब ये किस हद तक हमें बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप बाकी नंबर्स को ना कंसिडर करते हुए अगर हम सिर्फ 1 को कंसिडर कर रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे कि भाई इससे ना कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, मतलब हो सकता है कि इसको नेम फेम भी आगे चल के मिले, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा वो प्रिडिक्शन की बात है। ठीक है, वो आगे हम समझेंगे, देखेंगे कब मिलेगा। तो ये मतलब है कि इसके अंदर लीडरशिप अच्छी होगी, विल पावर अच्छी होगी, मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, नॉर्मल चीजें आप बोल सकते हैं। लेकिन अब यही 1 अभी तक तो सिंगल है तो बहुत अच्छा। अब इसके टाइप है, अगर ये मल्टीपल हो जाए, मतलब अगर ये ऐसे बढ़ता जाएगा, जैसे डबल 1 हो गया। डबल 1 इज व्हेन डेस्टिनी इज नॉट इक्वल टू 1। डबल 1
व्हेन डेस्टिनी इज नॉट इक्वल टू 1। तो इस केस में क्या होगा, ये सारी प्रॉपर्टीज कम हो जाएंगी, मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उतना अच्छा नहीं रहेगा, लीडरशिप उतनी अच्छी नहीं रहेगी। नेम फेम की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। नेम फेम ऐसा नहीं होगा कि भाई डबल वन हुआ तो नेम फेम खराब हो जाएगा, नहीं। फिर वो है कि वन, मैंने जैसे कहा कि वन वाले को नेम फेम मिलना थोड़ा सा आसान हो जाता है, बाकी लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बाकी नंबर्स भी हैं जो नेम फेम देते हैं। अभी हम सिर्फ वन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि डबल वन है तो फिर वो थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है नेम फेम एक्वायर करने में, ठीक है। प्रॉपर्टी की ऐसी कोई बात नहीं है, मैनेजमेंट ठीक होगा, उतना अच्छा नहीं होगा वन जितना, खराब ही हो जाएगा थोड़ा सा। मेंटल स्ट्रेंथ भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है इसमें डबल वन में। डबल वन तक तो चलो चल जाता है, लेकिन ट्रिपल वन हो गया या ट्रिपल वन हो गया तो ये उतना ही खराब हो जाता है, फिर थोड़ा सा मतलब सारी चीजें, नेगेटिव चीजें बढ़ जाती है, मतलब एक कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, लीडरशिप बहुत अच्छी नहीं रहेगी, मेंटल स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, थोड़ा जल्दी ज्यादा ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब गुस्सा आए, बट वो कोई फायदा वाला बात नहीं होती, है ना। डोमिनेंट तो क्या ही कहेंगे वह, और बाकी फिर ये होता है कि मेंटल स्ट्रेंथ फिर वो रहती नहीं है। लेकिन जब डेस्टिनी इज इक्वल टू वन है और फिर मल्टीपल वन है, डबल वन, तो ये सारी प्रॉपर्टीज बढ़ जाती, सारी प्रॉपर्टीज, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, मैनेजमेंट, विल पावर, मेंटल स्ट्रेंथ, है ना, और मेंटल पावर आप कह सकते हैं। और बहुत अच्छा है ये कैरियर के लिए बेसिकली, थोड़ा लेकिन ईगो ज्यादा हो जाता है फिर इनको, दे आर हंग्री फॉर पावर। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा आगे चल के, मतलब एक्चुअली एक जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है जिसमें, मतलब मैंने उनसे उनका कोई है जिनका जो, मतलब क्या है कि उसका डेस्टिनी वन विद मल्टीपल वन, सो ही नीड पावर। उसको ये नहीं है क्योंकि पैसा तो है ऑलरेडी, बाकी चार्ट भी अच्छा है तो पैसा तो है ही। उसको क्या रहता है कि भाई मेरे अंडर में बहुत सारे लोग हों, मेरे पास अथॉरिटी हो कि कभी भी मैं किसी को निकाल सकूं या कभी भी किसी को कुछ भी कह सकूं, तो वो थोड़ा सा अथॉरिटी आती है डेस्टिनी वन इक्वल टू मल्टीपल वन जब हो जाते हैं। लेकिन ये मतलब ये फिर थोड़ा सा ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज्यादा, वो तो बाकी चीजें पता चलती है, बट ये थोड़ी सी प्रॉब्लम देता है कि आपके ना थोड़ा सा ईगो ज्यादा हो जाता है, फिर सुनने की वो नहीं रहती है थोड़ा सा। रिलेशनशिप में भी कभी कभी देखा गया है कि डेस्टिनी वन मल्टीपल वन के साथ ज्यादा इशू कर देता है। वो देखेंगे समझेंगे, जब हम एस्ट्रोलॉजी को मिक्स करेंगे ना, तो समझेंगे कि भाई डेस्टिनी वन इक्वल टू मल्टीपल वन है, तो किस तरीके से ये काम करे, मैरिज को कैसे इम्पैक्ट करे, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे। और क्या एग्जांपल है, एक सिंपल है, जैसे मैंने वन कहा तो ये डेस्टिनी वन ही है, तो डेस्टिनी वन मैंने आपसे जैसे कहा कि पावरफुल होता है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज अच्छी होंगी, इन प्रॉपर्टीज में स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। अब यहाँ तक आप में से, आप दोनों में से किसी को डाउट है तो बताइए, किसी भी प्रॉपर्टी में कुछ पूछना है इसमें? नहीं सर। क्लियर ना, ओके ठीक। क्लियर है सर। ओके ठीक। तो इस तरीके से हमें देखना है। अब ये तो नंबर वन की बात हो गई, अब हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर टू की, फिर हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, फिर हम थ्री की तरफ को चलेंगे और फिर थ्री को मिक्स करेंगे। तो हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर टू। ध्यान रखिएगा, नंबर को फील कीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ वन, तो वन मैंने मेल नंबर कहा, आपको लगना चाहिए भाई एक मेल कैरेक्टर, ठीक है। एक मेल कैरेक्टर, एक मेल के अंदर क्या कैरेक्टर होती है, एक सन है, सन इज अ किंग बेसिकली, है ना। एक राजा के अंदर क्या क्वालिटीज होती हैं कि थोड़ा सा ईगोइस्टिक होगा, लीडरशिप अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, विल पावर उसकी स्ट्रांग होगी। एक राजा है, ये एक डबल, ये एक ऐसा राजा है जिसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, फिर वो बहुत अच्छा राज करने के योग्य नहीं। नंबर टू, एक्सक्यूज नंबर मी टू, सर, सर हाँ वन सेकंड, एक सेकंड, ये जो आपने ये वाली बताई है जिसमें मल्टीपल वन और डेस्टिनी वन नहीं हो, तो उसमें प्रॉपर्टी का आपने क्या बताया कि फिर वो प्रॉपर्टी उसकी अच्छी नहीं होगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। उस टाइम पे हम प्रॉपर्टी की बात कभी नहीं करेंगे और ना हम नेम फेम की बात। अच्छा। प्रॉपर्टी ऐसा नहीं होता कि वन से ही आए, प्रॉपर्टी देने वाले बाकी नंबर भी हैं, ओके, ठीक है। प्रॉपर्टी देने वाले बाकी नंबर भी हैं। ठीक। तो न्यूमरोलॉजी नंबर नंबर टू रिलेटेड है मून के साथ, ये है एक फीमेल नंबर,
अब एक फीमेल है, फीमेल नंबर है, तो आप खुद सोच सकते हो ना कि एक फीमेल में क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी। क्या होगा? सॉफ्ट हार्टेड। इमोशनल। बिल्कुल। सेंसिटिव। हाँ, हो रहा है। मूड स्विंग्स। इमोशनल होगा, थोड़ा सा सेंसिटिव हाई। होगी चीज़ों को लेके। हाई स्विंग्स। हाँ जी। हाई मूड स्विंग्स। मूड स्विंग देखते हैं बिटू में ना, बताता हूँ किस कब होते हैं। थोड़ा क्रिएटिव, अटेंशन सीकर। मतलब आप एक नॉर्मल कोई भी एक लड़की है या फीमेल है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ जाएगी कि ये होती है। सॉफ्ट स्पोकन। पॉजिटिव ऑरा। ठीक है, पॉजिटिव ऑरा। अब टू क्या होता है, एक आप समझ लीजिए मून है। मून में जो कैरेक्टरिस्टिक होती है कि भाई एक लड़की है, लड़की के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, थोड़ी सॉफ्ट हार्टेड होगी, इमोशनल ज्यादा होती है। एक जनरल बता रहा हूं। एक सेंसिटिव, चीजों को लेके हुए जल्दी नाराज हो जाना। क्रिएटिव होंगी, अटेंशन सीकर। अब जैसे हमने वन में कहा था मेंटल स्ट्रेंथ होती है, विल पावर होती है, इसमें फिर विल पावर वाली बात नहीं है। इसमें थोड़ा सा लेस कॉन्फिडेंस आप कह सकते हो। मतलब इसको ना धक्का देना पड़ता है, टू सिंगल टू, धक्का देना पड़ेगा। थोड़ा जल्दी इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएंगे, मतलब है कि कभी जैसे किसी ने कुछ बोल दिया तो जल्दी टेंशन हो जाएगी। देखो सिंगल टू है तो बढ़िया है, मदरली इंस्टिंक्ट होंगे बेसिकली। सिंगल टू है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें अच्छी, मतलब क्रिएटिविटी है, सब कुछ है। लेकिन जब ये बढ़ गया ना तो दिक्कत हो जाती है। दिक्कत क्या हो जाती है कि फिर जो आपने बात करी मूड स्विंग की, वो होता है ये सारी प्रॉपर्टीज बढ़ जाएंगी और फिर ये मूड स्विंग होनी स्टार्ट। ये सारी ओवर सॉफ्ट हार्टेड। अब इमोशनल बहुत ज्यादा है, सेंसिटिव कोई इंसान बहुत ज्यादा है, किसी ने कुछ कह दिया तो एकदम बात दिल पे लग जाएगी। क्रिएटिव भी उतनी अच्छी होंगी, बट क्रिएटिविटी को आपको चैनलाइज करना होगा। अब इस केस में डबल थ्री, इसमें एक प्रॉब्लम और होगी, डिप्रेशन या स्लीप डिसऑर्डर, और दोनों में हो सकते हैं। ये होने के चांसेस भी बहुत है, डिप्रेशन और ये है स्लीप डिसऑर्डर। ये इसके बाद क्या करेगा? और सॉफ्ट स्पोकन होंगी, क्रिएटिव ऑरा होगा, पॉजिटिव ऑरा होगा। लेकिन ये, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाएंगे, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, तो डिप्रेशन में आने के कारण, और स्लीप डिसऑर्डर, और एडिक्शन प्रोन हो जाएंगे फिर। तो ना एक बहुत सिंपल चीज है कि जिसके पास भी आपको मल्टीपल टू दिखे यहाँ पे, तो भाई एक सिंपल सी चीज है, अगर आपको कोई बचपन से दिख जा रहा है तो एक अपनी तरफ से एक सजेशन आप सिंपल दे सकते हो कि भाई इस इंसान को ना स्पिरिचुअलिटी की साइड जाना चाहिए, तभी वो इंसान आगे चल के बच सकता है। अदरवाइज आजकल का जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से, तो वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जाने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। टू, सिंगल टू है या ट्रिपल डबल टू ट्रिपल टू, एक भगवान का आशीर्वाद रहता है। मतलब है कि ना हर नंबर को कुछ ना कुछ एक वो चीज मिली होती है कि भाई एक मतलब स्ट्रेंथ होती है नंबर में। वन में क्या होता है कि भाई वो इंसान बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होता है। टू में क्या होगा कि भगवान का आशीर्वाद जरूर रहता है। और इनको जैसे वन को नेम फेम जल्दी मिल जाता है, इसमें नेम फेम वाली बात इसमें भी है, बट इसको सपोर्ट चाहिए। सिंगल टू है तो उसको आप थोड़ा सा धक्का दोगे ना, भाई कर ले तो वो कर लेगा। लेकिन डबल टू ट्रिपल टू में थोड़ा सा ज्यादा धक्का देना पड़ता है। लेकिन ऑरा उतना ही अट्रैक्टिव होता है, सॉफ्ट स्पोकन होंगे, लेकिन मूड स्विंग भी उतनी ही होगी। ठीक है। अब
इसमें इसमें क्या है कि हाँ, और दूसरी बात है, इसको हमेशा मतलब बचपन से अगर ये स्पिरिचुअलिटी की साइड रहे तो अच्छा है। कोई भी गलत संगति, इसको अपने दोस्तों को सेलेक्ट करते वक्त डबल टू ट्रिपल टू को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। गलत मतलब जल्दी ही गलत जगह पे जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। थोड़ा सा ये हो रहता है कि कोई जो तारीफ कर दे तो उसकी तरफ को जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है? तो ये टू की प्रॉपर्टी है। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। इसमें मुझे देखना है कि जैसे आपने उसमें बताया था कि डेस्टिनी टू है। नहीं, इससे ना फर्क नहीं पड़ता कुछ। अब इसमें सिंपल है कि अगर मान लीजिए आप ये देखिए ना, एक इसको मैं करता हूँ। अगर ये टू है और डेस्टिनी टू है तो ये प्रॉपर्टी ज्यादा बढ़ जाएगी ना। क्योंकि टू में तो पहले नॉर्मली टू में वैसे ये प्रॉपर्टीज होती है कि टू में और स्ट्रेंथ आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि नंबर बहुत हम्म। ज्यादा पावरफुल होता है, तो इसीलिए मैं ये फील करने वाली बात है कि पहले से यार डबल टू है, डबल टू अपने आप में ही ऐसा होता है। बट जब आप मतलब इन डेस्टिनी कह शॉर्ट, रहे हो तो उसमें आप और पावर ऐड कर रहे हो। मतलब इन शॉर्ट वही है कि चाहे फिर ग्रिड में टू है, बट अगर वो टू डेस्टिनी टू वाला है तो मतलब वो उतना ही ज्यादा फिर वो इफेक्टिव हो से- जाएगा। होगा, है ना, तो वो हाँ, वो सेकंड वाली की क्वालिटीज आ जाएंगी इनडायरेक्टली। बिल्कुल। तो सेम का ठीक। इवन डेस्टिनी इज नॉट इक्वल टू टू, तो ठीक है यार, लेकिन कुछ तो डेस्टिनी है बट डबल टू है। तो सारी सारी चीजें ऐसी रहेंगी, मतलब है कि जो प्रॉपर्टीज हम कहते हैं वैसी रहेंगी। वो वन का स्पेशल केस था। ठीक है। तो इस तरीके से हम नंबर टू को देखते हैं। अब मान लीजिए हमने मैंने आपसे कहा कि ना टू इज नॉट, मतलब टू में लेट्स से कि मैंने कहा कि विल पावर नहीं होती, लेकिन कोई चार्ट ऐसा भी तो हो सकता है इसके बाद यहाँ पे वन आ जाए, तो हो गया ना बैलेंस। तो इसलिए एक नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की डेस्टिनी इज इक्वल टू टू है बट उसके पास वन आ रहा है सिंगल लेट से, तो वन कर देगा ना सारी चीजें बैलेंस। जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो देगा वन। ठीक है। और जो जो इसके अंदर नेगेटिव, जो कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी रहती है वो टू दे दे वन दे देगा। वन के अंदर आप ये समझ लीजिए लीडरशिप अच्छी होती है वो आपको, मतलब है कि, लेकिन टू के अंदर क्रिएटिविटी अच्छी होती है। जब वन अगर मिल गया तो इसके अंदर थोड़े से इमोशन भी आ जाएंगे। तो वन में हमने कहा था कि थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा इमोशन कम हो, तो वो टू ऐड कर देगा। तो इसीलिए ना सारे नंबर्स की रेलिवेंस होती है। अभी इसमें थ्री ऐड हो गया तो इसमें थ्री का और कुछ चीजें आ जाएंगी। खैर वो तो हम समझेंगे आगे चल के। तो हर नंबर इस तरीके से आपस में कंपनसेट करता है। वन अगर टू के साथ आ जाए, टू मान लीजिए किसी के पास पहले से है, वन आ गया, मतलब वन है, वन और टू पहले से है, तो बहुत बढ़िया है। रीजन ये है इसका कि भाई टू की सारी प्रॉपर्टीज को वन कंपनसेट कर रहा है, वन की सारी प्रॉपर्टी को टू कंपनसेट करना है। अब आप एक बात बताइए, मैंने कहा कि इसका पॉजिटिव हो रहा, अट्रैक्टिव अट्रैक्शन, मैंने इसमें कहा नेम फेम, तो क्या ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे? तो इस इंसान को नेम फेम बहुत जल्दी मिल जाता है। यार ये तो हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि ये कॉम्बिनेशंस में भी आएगा। तो इस इंसान को नेम फेम बहुत जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि टू में ऑरा पॉजिटिव है, क्रिएटिव है, तो एक बेसिकली एक दिल से अच्छा इंसान बनाता है टू। है ना? तो इस तरीके से हमें नंबर्स को फील करते हुए वो करना है। उसके बाद आते हैं हम न्यूमरोलॉजी नंबर थ्री में। न्यूमरोलॉजी नंबर थ्री की बात करें तो नंबर थ्री न्यूमरोलॉजी के अंदर दिखाता है जुपिटर को, ये भी है एक मेल नंबर। तो न्यूमरोलॉजी नंबर थ्री इज अ मेल नंबर, न्यूमरोलॉजी नंबर टू इज फीमेल नंबर। तो अभी तक हमने वन देखा, न्यूमरोलॉजी नंबर वन देखा दैट इज मेल नंबर, टू देखा दैट इज फीमेल, थ्री देखा इज मेल। ठीक है। तो और ये जुपिटर को भी डिनोट करता है। अब हम बात करेंगे इसको किस तरीके से देखा जाता है। अब देखिए, अब अभी तक हमने बात करी है जो नंबर वन की लीडरशिप की, टू में हमने बात करी मून की। जुपिटर है, जुपिटर कौन होता है? गुरु। वन क्या कहते हैं हम? सन, किंग, राजा। टू हमने कहा कि माता को दिखाता है। थ्री किसको दिखाता है? जुपिटर, जुपिटर यानी कि गुरु। अब गुरु कैसा होगा? पहले तो उसके अंदर
मॉरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज होगी। इसकी ये नंबर है स्पिरिचुअलिटी का नंबर। अब ना बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं ये चीज बता रहा हूँ आपको कि अगर मैंने किसी कहा कि भाई थ्री है, अब हर थ्री के पास स्पिरिचुअलिटी होगी ये जरूरी नहीं, लेकिन इतना जरूर होता है कि अगर किसी के पास नंबर थ्री है तो उसके लिए स्पिरिचुअलिटी पाना आसान हो जाता है। वैसे ही ना, एक सिंपल बात आप समझिए कि किसी के पास नॉर्मली सिक्स है किसी ग्रिड में, नॉर्मली तो आपने सुना ही होगा, या फिर डेस्टिनी सिक्स है, तो वो कहते हैं कि लग्जरी का नंबर है, अगर सिक्स है तो लग्जरी आती है। भाई हर सिक्स के पास लग्जरी होती है क्या? या किसी के पास सिक्स नहीं है क्या उसके पास लग्जरी नहीं होगी? कभी नहीं होती। सिंपल है, थ्री में जब मैंने स्पिरिचुअलिटी लिखा तो मैंने ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई थ्री है जिसके पास जो स्पिरिचुअलिटी के साइड जाता है, तो थ्री उसकी हेल्प करेगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने में, जल्दी वो पहुंच जाएगा, जल्दी उसको गेन मिल जाएगा स्पिरिचुअलिटी की साइड में। नंबर थ्री दिखाता है विजडम को। ये दिखाता है नॉलेज को। यही एक ऐसा नंबर है विच कैन से नो टू टेम्पटेशन। कंट्रोल बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसमें भी कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, बट वन इज सुप्रीम इन कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप। इसमें भी लीडरशिप होती है। इसमें भी आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट अच्छा होता है नंबर थ्री में, लेकिन वन की बराबर नहीं है। वन की बराबर नहीं है। तो क्योंकि नॉलेज है, नॉलेज सीकर, नॉलेज भी होती है और नॉलेज सीकर भी होते हैं। नीड जस्टिस। आर्ग्यूमेंटेटिव। अब ना थ्री में, थ्री थोड़ा सा, जो मैं वैसे बता रहा, थोड़े से मीन होते हैं, अपने आप को थोड़ा बड़ा समझते हैं कि भाई नहीं यार, आई एम सुपीरियर देन ही मॉडल। ये थ्री में एक थोड़ी सी खराब चीज है। ठीक है, देखिए सिंगल थ्री है अच्छा है। डबल थ्री में भी थोड़ी सी परेशानी है। डबल थ्री में क्या होता है कि अगर किसी का लाइक बाय बर्थ, नहीं सॉरी, डबल थ्री आ गया, ध्यान रखिएगा। अब एक डबल थ्री बाय बर्थ होना और एक डबल थ्री आना, दोनों में अंतर है। अगर डबल डबल थ्री बाय बर्थ हो गया तो फिर ये कोई, फिर मैरिड वैल्यूज नॉर्मल है, कोई ऐसा थ्री वाली बात नहीं है। थोड़ा सा इसमें ना दिखावा ज्यादा हो जाता है, शो ऑफ थोड़ा ज्यादा हो जाता है, थोड़ा सा, थोड़ा सा शो ऑफ ज्यादा हो। दे कैन स्टिल से नो टू कंटेम्पटेशन, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। तो बस इनको थोड़ा सा ना देखना चाहिए, बिकॉज मतलब, चलिए आगे बताता हूँ इसे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शो ऑफ ज्यादा हो जाता है इस केस में। ट्रिपल थ्री अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं। लेकिन अब इसमें क्या रहता है कि जैसे ना, अब मैंने ये तो कहा बाय बर्थ है। अब अगर किसी का लेट से कि सिंगल थ्री है और एक और थ्री आ गया, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। आगे चल के बात करते हैं इसके बारे में। तो इस केस में अब तीन केस बनते हैं। इसमें अगर आपका बेसिक थ्री हो, डेस्टिनी थ्री हो, या फिर आपका मिड में हो, ये कहीं और इसके अलावा। बेसिक थ्री में हुआ कि कोई लड़की है या लड़का है। लड़की है तो उसका अपने मायके की तरफ को ज्यादा अटैचमेंट रहेगा। लड़का है तो उसके मम्मी पापा की तरफ को ज्यादा अटैचमेंट रहेगा। डेस्टिनी अगर थ्री होती है तो वाइफ या हस्बैंड की तरफ को ज्यादा अट्रैक्शन रहता है, वाइफ हस्बैंड बच्ची। और अगर मिड में है तो वो दोनों को बैलेंस करते हुए चलेगा। बेसिक थ्री में एक प्रॉब्लम देखी गई है। प्रॉब्लम ये होती है, लेट से किसी लड़की का बेसिक थ्री है। अब होगा क्या, वो जाएगी अपने ससुराल, वो अपने ससुराल की हर बात बताएगी अपनी मम्मी को, लेट से मम्मी भाभी जो भी है। भाई अगर जब भी ना किसी दो लोगों के बीच में तीसरे का दिमाग चलता है तो फिर चीजें खराब ही होती हैं।
तो हो सकता है कि लड़की की मम्मी का इंटरफेरेंस, और फिर वो तो कुछ ना कुछ सिखाएंगी, वो कहेंगी, वो तो मतलब जनरली हम इंसान है, इंसान एक ही तरफ की बात जनरली, मान लो किसी की बेटी ने किसी को कुछ बताया तो वो तो वही सच मानेगी जो वो कह रही, तो वो उस हिसाब से कुछ ना कुछ सजेशन देगी, वो लड़की इंप्लीमेंट करेगी और उस हिसाब से होगी फिर घर में लड़ाई है। तो बेसिक थ्री में थोड़ा सा ये देखा गया है कि अगर ज्यादा अगर मायके वालों का या फिर किसी का इंटरफेरेंस रहता है तो फिर ये बेसिक थ्री इज नॉट गुड, स्पेशली इन केस ऑफ, ठीक है। तो ये थ्री इस तरीके से काम करता है। अब थ्री ना थोड़ा सा, अगर सिंगल थ्री है तो थोड़ा सा एक अच्छी चीज भी होती है कि सबको साथ लेके चलने वाले होते हैं, ठीक, वो साथ लेने वाले चलते हैं। डबल थ्री ट्रिपल थ्री ऐसा नहीं है कि ये नॉलेज नहीं है बट जितनी नॉलेज है थोड़ा सा दिखावा जाता है। डबल थ्री है तो एक पॉसिबिलिटी ये रहती है डबल थ्री में कि घर में कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस रहता है। मतलब हमेशा है ऐसा नहीं है, किसी का बाय बाय बर्थ डबल थ्री है, अब ध्यान रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर बाय बर्थ किसी का डबल थ्री है, ठीक है, बाय बर्थ अगर किसी का डबल थ्री है तो हो सकता है ये तो कोई मतलब बच्चे के पैदा होते ही कोई मतलब किसी की लेट से की कोई घर से चला गया, या कुछ डेथ वेथ हो गई, या फिर ऐसे लोगों का क्या रहता है कि ये लड़की है लड़का है, तो इसके लेट से कि फादर आर्मी में है तो इधर उधर ट्रांसफर होता रहता है हमेशा, तो फिर ये घूमते रहते हैं, तो ये भी एक काइंड ऑफ हमने डिस्टरबेंस माना कि ये चीज भी है। तो इस तरीके से हम थ्री को देख, इसी या इसमें कोई डाउट है तो बताइए। अब डेस्टिनी अगर नहीं थ्री सर। हो जाए, है कोई नहीं डाउट है कोई? नहीं नहीं सर। नहीं सर। डेस्टिनी अगर थ्री है, चलिए वो मैं बाद में बताता हूँ, कैरियर के टाइम पे है तो वो उस टाइम पे पढ़ लेंगे। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब हम आते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 5। नंबर 5 है मरकरी का। अभी ना मेल किसी को कंसिडर करते हैं ना फीमेल कंसिडर करते हैं। ये नंबर है मनी का। सर फोर सिंगल नहीं 5। करना? हाँ जी, फोर। 4 करेंगे मैम, करेंगे वो, और 8 लास्ट में करेंगे। ओके। ये नंबर है मनी का। ये लोग होते हैं काफी कैलकुलेटिव, बिजनेस सेंस अच्छी होती है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से एक चीज कहूंगा कि नंबर 5 है तो पैसा आ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब है कि इनको एफर्ट तो करने ही पड़ेंगे, विदाउट एफर्ट नहीं होगा बट जल्दी आ जाएगा। हर 5 सीए नहीं होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई सीए है उसके पास 5 है तो एक एडेड एडवांटेज होगी उसके पास। अगर कोई फिनेंस के फील्ड में है, उसके पास 5 है ऑलरेडी, और वो फिनेंस के फील्ड में जाता है तो एक एडेड एडवांटेज होगी, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। थोड़ा सा कोल्ड नेचर को भी दिखाता है, तो कैलकुलेटिव होते हैं, इमोशन थोड़े से कम होते हैं, इसलिए मैंने लिखा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, ठीक है। ये हो गए हम सिंगल 5 की बात कर। जब डबल 5 आता है, डबल 5 फ्रॉड को दिखाता है, फ्रॉड में पढ़ने या करने के चांसेस रहते हैं, आगे देखेंगे कैसे। ये साथ ही साथ एंग्जाइटी को दिखाता है, डबल 5 बाय बर्थ। ये दिखाता है मिसमैनेजमेंट, ये दिखाता है मिसमैनेजमेंट। अब ना देखिए, जैसे हमने बात करी कि किसी चीज का आना और कोई चीज होना, इन दोनों में अंतर है। मान लीजिए बाय बर्थ है, तो बाय बर्थ क्या होगा कि वो इंसान थोड़ा सा कोल्ड नेचर उसका ज्यादा होगा, ज्यादा कोल्ड नेचर होगा, ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। अब ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना भी अच्छा नहीं होता, बिजनेस सेंस अच्छी होगी, पैसा कमाने का तरीका अच्छा होगा, कैलकुलेटिव होगा। लेकिन ये होता है कि डबल 5 में ना अगर बाय बर्थ है तो फिर कैसे भी पैसा कमाना, वो चीज खराब हो जाती है। मैं अभी बाकी नंबर कंसिडर नहीं किया, बाकी नंबर आएंगे तो एक अलग चीज हो जाएगी।
लेकिन कैसे भी पैसा कमाना है, ये उस टेंडेंसी को दिखाता है। अब इसके साथ कुछ और नंबर ऐसे इसको सपोर्ट करने वाले आ गए, फिर ये कैसे भी कमाएगा। अदरवाइज ये फिर ठीक है, चलो वो तो हम, चलो बाकी बातें करते हुए, मतलब जब हम आगे पढ़ेंगे वो देखेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ कि बाय बर्थ है या फिर 55 आपके उसमें है। अब सिचुएशन भी ना ऐसा बन सकती है कि भाई, जो मैंने एक तो बता दिया आपको कि बाय बर्थ है, दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसी के पास सिंगल 5 है और महादशा या फिर अंतरदशाओं के अंदर एक और 5 आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, तो वो हम आगे चल के समझेंगे। ठीक है, वो केस आप रख लीजिए अभी साइड में। अभी हमारे लिए पास जो केस है वो ये है कि बाय बर्थ है, तो सिंपल है कि अब बाय बर्थ है तो क्या होगा, एंग्जाइटी। अब आप थोड़ा सा ना दिमाग लगाइएगा, ये चीजें तो हो सकती हैं कि वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। अब एंग्जाइटी उसको होने के चांसेस थोड़े जल्दी हो जाते हैं। अब कब होगी कब नहीं होगी, अब किसी के पास 55 है पहले से, आप पहले से ही नहीं कहते कि भाई तेरे को एंग्जाइटी हो, ऐसा नहीं। उसके लिए आप सिर्फ इतना कह सकते हो कोल्ड नेचर है। एंग्जाइटी क्योंकि ऐसी चीज है ना जो हमेशा नहीं होती, मतलब ये कब होगी, कब से स्टार्ट होगी, वो हम देखेंगे आगे जब प्रिडिक्टिव वाला पार्ट करेंगे, तो उस टाइम पे देखेंगे कि कब ये होगी। तो 55, अब 555 है, 555 और खराब है। ये दिखाता है एंग्जाइटी और इन सब चीजों को, ये बहुत ज्यादा दिखाता है, और फ्रॉड की सिचुएशन दिखाता है। 555 इवन नर्वस ब्रेकडाउन को भी दिखाता है। अब वो कब होगा कब नहीं होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप अभी के लिए आप इससे इतना याद रखिए कि 555 इज नॉट गुड, मतलब है कि ये प्रॉब्लम तो बहुत काफी सारी देता ही देता है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम 5 को देखते हैं। 5, अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ना, 5 मैंने कहा कि कोल्ड नेचर होता है, इसके पास 2 है पहले से ही, तो 2 कम्पनसेट करेगा ना 5 को। लेकिन अगर इसके पास 1 है, तो 1 5 की प्रॉपर्टीज को और बढ़ा देगा। 1 में मैनेजमेंट अच्छा है, 1 में लीडरशिप अच्छी है, और 5 5 में पैसे कमाने का तरीका अच्छा है, तो ये चार्ट है बिजनेस के लिए अच्छा हो गया। लेकिन ये भी कोल्ड नेचर है। कोल्ड नेचर मतलब है कि इसके अंदर भी इमोशन नहीं है, इसके अंदर भी इमोशन नहीं है, तो ये दोनों अगर सिर्फ इतने ही नंबर है, तो ये कोई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है मैरिड लाइफ के, रिलेशनशिप के लिए कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। अनटिल अनलेस, आप देखिए ना, एक तरफ हमने न्यूमरोलॉजी देखी, कहीं ना कहीं हमें इसमें एस्ट्रोलॉजी भी देखनी होगी और बाकी नंबर भी देखने होंगे, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एस्ट्रोलॉजी इमोशन ऐड कर दे, कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हैं, ऐसा कुछ प्लेसमेंट है चार्ट में कि वो ये दिखा दे कि भाई नहीं ये तो इंसान इमोशनल होगा। तो ये होगा कि ये जो वहां से इमोशन, वो एस्ट्रोलॉजी कह रही है इमोशनल, न्यूमरोलॉजी कह रही है कि कोल्ड नेचर, तो थोड़ा बहुत इमोशन ऐड हो जाएंगे, कम कोल्ड नेचर होगा। तो वो उस तरीके से उसको हम समझेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, तो आप वो देखिए कि 1 और 55 है, 1 में भी इमोशन नहीं, 5 में भी इमोशन नहीं। 1 में भी कोल्ड, 1 में थोड़ा कोल्ड नेचर मैं कह सकता हूँ, बिकॉज मतलब कोल्ड नेचर नहीं कह सकते, बट 1 में कोई वो नहीं होता, इमोशन कम ही होते हैं, और 55 555 में तो और भी कम होते हैं। तो इसलिए इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन एक अलग ही तरीके की चीजें दिखाएगा, बिजनेस के लिए अच्छा होगा नो डाउट, लेकिन वैसे खराब। डबल इसके साथ 2 होगा तो वो 2 अच्छा है, फिर 2 इज गुड। ठीक, इसमें कोई डाउट है यहाँ तक, या कुछ पूछना है तो वो बताइए। अगर 3 हो जाए इसके हाँ, अब लेट से कि 5 आ गया, 5 के साथ 3 आ जाए। 3 क्या करता है, 3 भी इवन आपको थोड़ी सी सेंस देता है, 3 नो डाउट। और 3 आपको बेसिकली ये सही रास्ते पे रखने की हिम्मत रखता है। लेकिन है तो ये भी सेंस है, बट इसके अंदर भी ये है भी, तो ये भी तो मेल नंबर ही है, और ये कोल्ड नेचर है। बस फीमेल चाहिए इसके साथ कोई। इसके साथ एक फीमेल नंबर चाहिए, क्योंकि एक इसके अंदर इमोशन चाहिए। 3 इज गुड, बट 3 में वो वाली बात नहीं है जो 2 कर सकता है। खास करके अगर 55 डेस्टिनी के साथ हो, तो दैट इज वो थोड़ा सा और दिक्कत वाला हो। पावर बढ़ जाती है उसकी ना सर। हाँ, क्योंकि 5 55 ऐसे ही वो थोड़ा सा रहता है। उसके बाद
एक मान ली दो फाइव है, एक सिंपल फाइव है और एक डेस्टिनी फाइव है। डेस्टिनी फाइव हमेशा ज्यादा पावरफुल होता है, एक को आप 10 नंबर दे दो, एक को आप 5 नंबर दे दो, लेट से ये डेस्टिनी वाला है, लेट से कि डेस्टिनी फाइव है। तो आप इसको, इसकी पावर मानो 10 यूनिट, इसकी पावर भी मानो 5 यूनिट, तो हो गया ना 15 यूनिट की पावर। नॉर्मली अगर ये डेस्टिनी नहीं होता तो फाइव और फाइव होता, तो कितनी पावर होती 10 यूनिट की, अभी कितनी है 15 यूनिट की पावर। तो वो दिक्कत है। ओके सर। उस तरीके से इसको देखा जाता है। तो यहाँ तक कोई डाउट है और किसी को कुछ और आप पूछना है तो कुछ पूछ। नहीं सर। अब हम बढ़ते हैं आगे नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 होता है वीनस का नंबर, और ये है एक फीमेल। नंबर 6 है एक फीमेल नंबर। अब नंबर 6 में प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? नंबर 6 भी, सिंगल 6 की बात कर रहा हूँ, क्रिएटिव। अब एक जैसे हमने मून के लिए कहा कि हमने मदरली इंस्टिंक्ट कहा, बट 6 में मदरली इंस्टिंक्ट वाली बात नहीं है। 6 इज नॉट मदरली इंस्टिंक्ट। उसमें हमने कहा पॉजिटिव ऑरा, इसमें हम कहेंगे अट्रैक्टिव ऑरा। ये लग्जरी का नंबर है। अब 6 किसी के पास है तो लग्जरी आएगी ऐसा जरूरी नहीं, और जिसके पास 6 नहीं है उसके पास लग्जरी नहीं होगी जरूरी नहीं। सिंपल है, 6 लग्जरी का मतलब है अगर वो इंसान थोड़ा सा काम करेगा ना तो उसको जल्दी लग्जरी मिल जाएगी। लग्जरी इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि भाई BMW ही खड़ी होगी सामने। सिंपल है, उसका मतलब ये रहेगा कि भाई उसको चीजें बहुत आसानी से मिल जाएंगी। अब लग्जरी आप किस टर्म्स में सोचते हैं, करेक्ट चीज है। ठीक है। ये इनके हाथ में ना, खाना अगर बनाए तो गुड कुक्स, मतलब हाथ में स्वाद होता है बेसिक। लवर ऑफ आउटर ब्यूटी। वैसे आप चीज देखो ना कि वीनस ही है जिसने सब कुछ खराब कर रहा है, सब कुछ खराब कर रहा है। बट ठीक है, आजकल चीजें वही अच्छी लगती हैं। तो ये सब चीजें होती है सिंगल 6। सिंगल 6 इज गुड, सही है। प्रॉब्लम कब आती है? जब डबल 6 होता है। बाय बर्थ अगर डबल 6 है, बाय बर्थ, इसमें भी दो केस हर जगह बनेंगे। जब मैं डबल नंबर कह रहा हूँ तो दोनों केस बनेंगे कि एक तो बाय बर्थ डबल 6 है, एक 6 के साथ डबल 6 आ रहा है, महादशा अंतदशा, दो केसेस हमेशा बनेंगे। तो डबल 6 में क्या होता है? ये प्रॉब्लम देता है रिलेशनशिप प्रॉब्लम। ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम तब देता है व्हेन डेस्टिनी इज नॉट इक्वल टू 6। अगर डेस्टिनी 6 हो जाए तो लड़ाई झगड़े तो फिर भी होंगे, बट सामने वाला छोड़ नहीं पाता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं व्हेन डेस्टिनी इज इक्वल टू 6। लेकिन डेस्टिनी इज नॉट इक्वल टू 6 तो क्या होगा? क्रिएटिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, लग्जरी बहुत जल्दी, फिर वो एक्वायर करने वाली बात नहीं है, फिर वो तो मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा। फिर ये कुछ नहीं है इनमें, कोई प्रॉपर्टी वाली नहीं है डबल 6 में। एक थोड़ा सा ये तो एक नहीं कहूंगा, ये मतलब ये चीज, ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम और आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, ये थोड़ा सा खराब रहता है। आर्ग्यूमेंटेटिव हो रहा है।
थोड़ा आर्ग्यूमेंटेटिव होंगे, रिलेशनशिप कुछ होगा, लैंग्वेज थोड़ी सी हार्श होगी। लैंग्वेज थोड़ी सी हार्श होगी। 666 प्रॉब्लम है का। 666 शोज लिटिगेशन। इसको भी आप छोड़ दीजिए, इसको मैं बताऊंगा कब दिखाता है। बेसिकली आप लिटिगेशन प्रोन लिख लीजिए, लिटिगेशन, ये लिटिगेशन प्रोन आप कह सकते हो। उसके बाद बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव होंगे, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, किसी से बनना नहीं, थोड़ा काफी नेगेटिव ऑरा होता है इनका। मतलब है कि मन नहीं करता बात करने का, लड़ाई झगड़े की वजह से। ये प्रॉब्लम रहती है 666। अब देखिए, जब हम ना कैरियर वाला लेसन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि 666 333 कब कैरियर के लिए खराब होते हैं, कब 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 ये होता है कि इनका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। तो ये हम चीजें वैसे समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखिए। दूसरी चीज है, ये 666 प्रॉब्लम करता है चाइल्ड बर्थ में भी। प्रॉब्लम इन चाइल्ड बर्थ, ये चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम। ठीक है, अब कब देगा कब नहीं देगा वो समझेंगे। मतलब थोड़ा सा भी आप बस इजी है कि थोड़ा सा इन चीजों को याद रख लीजिए। 666 है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, आर्ग्यूमेंटेटिव होंगे, थोड़ा सा हार्श लैंग्वेज होगी, फिर गुड कुक वाली बात नहीं है। लेकिन डेस्टिनी 6 के साथ ना, अगर डेस्टिनी 6 का 666 हो तो इंसान थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। मतलब है कि उसका बोलना उलना हो सकता है कि अच्छा हो, लैंग्वेज हार्श हो सकती है बट सॉफ्ट स्पोकन टाइप वाली चीजें हैं। और वो डबल डेस्टिनी 6 के साथ अगर 666 तो रिलेशनशिप में तो देखो लड़ाई झगड़े तो होंगे ही होंगे। लेकिन क्या होता है कि सामने वाला ना छोड़ नहीं पाता जल्दी, क्योंकि काफी अट्रैक्टिव वाली बात है, अट्रैक्टिव है इसलिए सामने वाला छोड़ नहीं पाता। अब इसके साथ अगर 1 हो जाए तो फिर दिक्कत है यार। 1 ना, 1 में पहले ही थोड़ा सा एग्रेशन टाइप का आप नंबर सोच सकते हो, मेल नंबर है, एग्रेशन टाइप, उसके साथ थोड़ा आर्ग्यूमेंटेटिव, तो वो बहुत खराब कॉम्बिनेशन बन जाता है। 3 थोड़ी सी सेंस दे देता है, 2 इज गुड फॉर 666 या 666। 5 के साथ और दिक्कत है। आप फील कर रहे हो ना मैं जो कह रहा हूँ, कि भाई देखो 666 है किसी के पास। अब आप उस एक इमेजिनेशन बनाओ एक इंसान की जो बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव है, 666 है किसी के पास, आर्ग्यूमेंटेटिव, लड़ा हर चीज में लड़ाई झगड़ा है। उसको मैंने 1 दे दिया। 1 एक पावर है, 1 एक मतलब आप कह सकते हो ब्रह्मास्त्र है। मैंने उसको वो दे दिया, वो तो हर एक पे मार देगा। बहुत कम लोग होंगे जो उसको संभाल सकते हैं। वो तो उसको मैं मान लीजिए 666 में एक ऐसा इंसान मान लो जो थोड़ा सा गंदा, मतलब एक गंदा इंसान मान लो फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे कि एक ऐसा इंसान कह रहा हूँ जो लड़ाई झगड़े करने के लिए तैयार रहता है, उसके हाथ में मैंने बंदूक दे दी, मतलब पावर दे दी, वो तो मार देगा सीधी। मतलब मैं कोई गंदा नहीं कह रहा, 666 ऐसा नहीं है कोई बुरे होते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैं अभी आपको समझाऊंगा कि कब ये प्रॉपर्टी कम होगी, कब ये प्रॉपर्टी बढ़ेगी। मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि 666 है तो थोड़ा सा ये होता है कि 1 के साथ नहीं, ग्रिड हाँ 2 के साथ अच्छा रहा। हाँ जी। सर अगर ग्रिड में 6 ना हो ना, हाँ एस्ट्रोलॉजी में अगर लगन में वीनस हो तो मान सकते हैं हम कि 6 ऐड हो नहीं, सकता है। फिर आप वो ना वो ऐसे मिक्स नहीं होगा। वो मिक्स, ठीक है यहाँ सर। पे अगर आप 6 होगा, यहाँ पे 6 और वीनस लग्न में होने में बहुत ज्यादा अंतर है। वहां का वीनस वो काम नहीं ठीक है करता जो सर। यहाँ का 6 करता है। ठीक है सर। ये है, 666 में थोड़े ओके सर, रिलेशनशिप क्लियर। लिटिगेशन भी दिखाता है, और इवन 666 कहीं कहीं पे जेल भी दिखाता है। बट वो प्रोन लिख लीजिए, मैं बताऊंगा कब कब क्या होगा करके, वो आगे हम जब प्रिडिक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, ये यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए। क्लियर है सर। ये है ना? ठीक है, तो अभी फिर मिलते हैं परसों क्लास में। हाँ जी। सर मेरे को ना आपसे एक बेसिक चीज पूछनी है। हाँ बताइए। सर जैसे ये हम न्यूमरोलॉजी में अब जैसे मतलब मेरे को तो खैर इतनी नॉलेज नहीं है,
मतलब जैसे अब एक डेट को तो बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, हाँ तो बिल्कुल। सर हम उस चीज हाँ को, बताते हैं। हम अगर मैं अपने लिए समझना चाहूँ एक्यूरेसी के लिए, अगर जैसे इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जैसे अंबानी है, शाहरुख खान, तो ऐसे भी तो हो ऑफ कोर्स होगा ना कि सेम डेट को लोग पैदा हाँ होंगे, अब मैं तो बताता हूँ। न्यूमरोलॉजी से हम प्रिडिक्शन फिर नहीं कैसे करते ना, एक्यूरेट? वही तो बात है ना। वही तो बात है, ये तो मैं आपको, वही तो मैं हर एक को समझाता हूँ कि आजकल हम्म। लोग क्या करते हैं, मतलब बेवकूफ बनाते हैं कि भाई नहीं तुम्हारा डेस्टिनी नंबर ये, बेसिक नंबर ये, तुम्हारा हम्म। नाम ये। अब उन्होंने नया तरीका निकाला है नाम। अरे भाई ठीक है, चलो अंबानी जिस दिन पैदा हुआ ना, मैं हम्म। एक दूसरा बंदा उठाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई तू अपना नाम मुकेश अंबानी रख ले किसी तरीके से, तो क्या वो अंबानी की इक्विवेलेंट बन जाएगा? नाम के अलावा हाँ, नहीं बन पाएगा, वही सिर्फ ना। नाम ही सेम हो पाएगा। मैं बताता हूँ होता क्या। होता हम्म। यह है कि आपके पास डेट ऑफ बर्थ भी होती है, टाइम ऑफ बर्थ भी होता है, प्लेस ऑफ बर्थ भी हम्म। होती है, जिसकी वजह से हमारा न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनता है। यस। हम्म। बहुत बार आपको ऐसा मिलेगा कि न्यूमरोलॉजी बहुत स्ट्रांग है। फॉर एग्जाम्पल हम्म। मुकेश हम्म। अंबानी है और आप है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हम्म। दोनों की न्यूमरोलॉजी एक दिन में, मान लो कोई नंबर आ रहा है, वन आ रहा है, हमने वन पढ़ा आज, हमने कहा कि वन आ रहा है, तो दोनों के पास प्रॉपर्टी आनी चाहिए। हम्म। लेकिन उसका चार्ट बहुत ही बेहतरीन है, लेट्स से कि उसका चार्ट उसके एस्ट्रोलॉजी भी सपोर्ट कर रही है। हम्म। एक कंडीशन ये हो सकती है, यस। तो वो प्रॉपर्टी परचेज उसकी उतनी ही बड़ी होगी। क्यों? ये। क्योंकि उसकी एस्ट्रोलॉजी भी सपोर्टिव है, न्यूमरोलॉजी भी सपोर्टिव है। दूसरी चीज है कि टाइम प्लेस और कंडीशन वाली बात भी है। हम्म। अब हमारा क्या होगा, हम लेंगे 100 गज का प्लॉट फॉर एग्जाम्पल, 200 गज, 300, 500 गज, वो तो पता नहीं कितनी एकड़ जमीन लेगा, क्योंकि उसकी हम्म। टाइम प्लेस और कंडीशन है, पहली चीज। दूसरी चीज है, आप मान लीजिए आपकी एस्ट्रोलॉजी, लेट्स से कि यहाँ पे वन आ गया, क्योंकि हम कह हम्म। रहे हैं कि नेम आपको प्रॉपर्टी देता है, लेकिन आपकी एस्ट्रोलॉजी न्यूट्रल हो गई फॉर एग्जाम्पल, तो आप हम्म। प्रॉपर्टी ले लोगे। लेकिन हम्म। अगर आपकी एस्ट्रोलॉजी नेगेटिव हो गई तो आप प्रॉपर्टी परचेज नहीं करोगे। फिर हम नहीं कहेंगे कि वन प्रॉपर्टी परचेज कराएगा। फिर तो लाइफ जैसी इन चल रही है ना, वो चलती रहेगी। तो इन शॉर्ट तो सर आप, फिर वही बात होगी, तो इसका मतलब है कि हम जितना मर्जी कहें न्यूमरोलॉजी, फिर भी प्रिडिक्शन के लिए तब तक वो नहीं है जब तक हमें एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, आप हाँ यही कह अब, हाँ बिल्कुल। अब दूसरी चीज है, रहे हैं अब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। ना? हाँ जी। अब एस्ट्रोलॉजी में क्या है, लेट्स से कि मैं कह रहा हूँ कि भाई आपके ना जॉब लगने के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। हम्म। मैंने कहा कि भाई आपकी ना जॉब लग जाएगी खाली एस्ट्रोलॉजी देख के। लेकिन अगर हम्म। उस टाइम पे न्यूमरोलॉजी वीक हो गई, हम्म। इतनी स्ट्रेंथ होती है कि आपकी जॉब ही नहीं लगेगी। ओके। अब ऑन कॉन्ट्ररी, हम्म। एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा खराब है, हम्म। न्यूमरोलॉजी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो हम्म। आपको एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब मिल जाएगी। मतलब बहुत अच्छी नहीं मिलेगी, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बेसिकली जो जॉब होती है ना, जहाँ पे कंपनी पेरोल पे आप नहीं होंगे, आप थर्ड पार्टी पेरोल पे होंगे, उस तरीके की आपको जॉब मिलेगी। तो ओके। एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ है कि कुछ जगहों पे एस्ट्रोलॉजी डोमिनेट करती है, कुछ जगहों पे न्यूमरोलॉजी डोमिनेट करती है, लेकिन जो रिजल्ट आएंगे वो दोनों को मिला के ही आएंगे। ओके। तो सर आप आगे वाली क्लासेस में हर पर्सपेक्टिव के लिए एक एक एस्ट्रोलॉजी का भी साथ साथ में टिप दोगे? देखिए अगर आपको समझ में आएगा तो वो आपके लिए यूजफुल रहेगा, अगर समझ नहीं आया तो फिर मतलब मैं बता भी दूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा, बट मैं बताऊंगा। तो सर जैसे अभी मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो मैं एस्ट्रोलॉजी फिर मैं ऐसे नहीं, जब आप सिखाओगे सीख पाऊंगी मैं ऐसे? हाँ तो फिर वो तो आप तब करोगे ना जब एस्ट्रोलॉजी का आपका स्टार्ट होगा, वो तो आप तब कर पाओगे। लेकिन अभी के लिए ये है कि आप प्रिडिक्शन कर पाओगे, आप किसी को ये बोल पाओगे कि भाई हाँ तुम्हारे ना मतलब है कि प्रमोशन होगा, ओके। ये आप कह सकते हो। लेकिन आप वो जो प्रमोशन होगा ना, वो आप 80% श्योरिटी के साथ ही कहोगे, मतलब 100 लोग आएंगे उसमें से, सॉरी सॉरी मैं ये कह रहा हूँ, 100 लोग आएंगे तो 65 लोगों का आपको सही बैठेगा। और बाकी के कुछ लोग होंगे, 20% लोग, जिनका प्रमोशन तो नहीं होगा बट ठीक है हाइक अच्छा होगा। कुछ ऐसे होंगे जिनका कुछ नहीं रहेगा उस टाइम पे, नॉर्मल। वही है कि उनकी एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा खराब होगी, बहुत ही ज्यादा खराब। ओके। तो सर उस सर न्यूमरोलॉजी का तो ये धीरे ज्यादा, तो आप प्लीज एस्ट्रोलॉजी का करोगे ना, वो प्लीज बेसिक से करवा देना अगर पॉसिबल हुआ तो। वो बेसिक से ही है। हाँ जी, क्योंकि मैंने वो कभी भी, मतलब मेरे को तो नॉलेज ही नहीं है उसकी ना। नहीं नहीं ठीक है, वो बेसिक से ही है, वो तो कोई दिक्कत हाँ जी, वो नहीं। आप प्लीज बेसिक से करवा देना। हाँ जी हाँ जी। ठीक है? तो इस तरीके से
प्रिडिक्शन होती है। इसीलिए कभी भी इस चक्कर में मत पड़ना कि भाई 2 नंबर से लोग आजकल प्रिडिक्शन करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो बहुत गलत चीज़ है। और ये उसको नाम वाम का कोई इम्पैक्ट नहीं। बाकी खैर बाकी मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है, कि क्या उसकी रियलिटी है। ओके। परसों को मिलते हैं इसी टाइम पे, सेम टाइम पे। ठीक है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। अभी कोई डाउट होगा तो देख लीजिएगा, इसके नोट्स आप लोग बना लीजिएगा, वो ज़्यादा आपको फायदे देंगे। हाँ जी सर, ये आप अभी रिकॉर्डिंग उसमें भेज दोगे व्हाट्सएप पे? हाँ मैं आपको भेज दूँगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है।